स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 12460 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड स्पेशल अपडेट्स को इस वीडियो में देखेंगे। लेखपाल भर्ती फिर से आने वाली है देखेंगे, और डीएलएड 2024 के एडमिशन में मौका है, और 60,000 यूपी सिपाही भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट है। तो चलिए दोस्तों सारी खबरों को एक साथ देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो दोस्तों ये सीतापुर से बड़ी अपडेट है। 400 शिक्षकों के अभिलेखों में खामी है और रोके गए हैं नियुक्ति पत्र। तो 12460 शिक्षक भर्ती में देखा जाए तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा जो वैकेंट सीट थी वो सीतापुर में थी। 845 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन यहाँ पर अभिलेखों की खामी के चलते 400 शिक्षकों के जो नियुक्ति पत्र हैं वो रोके गए हैं। दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार का माहौल हर जगह पर है। बहुत सारे ज़िले हैं जहां पर नियुक्ति पत्र रोके गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ज़िले हैं जहां पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है। तो इस लिहाज से एक पिटीशन हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में की जा रही है, जिसमें कि जो शैक्षिक अभिलेखों में त्रुटि के चलते बहुत सारे अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्रों को रोका नहीं गया है, इस रिलेशन में एक अपील की जाने वाली है, और जिसमें स्पेशली वो कैंडिडेट इन्वॉल्व हैं जिनके की कम गुणांक हैं और उनका सिलेक्शन हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात हो सकती है। अपनी अधिकारों के लिए आदमी को हमेशा आगे आना चाहिए, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके जाति प्रमाण पत्र देखा जाए तो 15 दिसंबर 2016 के बाद के लगाए गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं गलत हैं, क्योंकि आपको सारी एलिजिबिलिटी 15 दिसंबर 2016 तक होल्ड करनी चाहिए। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खैर निवास का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र का रोल आपके सिलेक्शन में है, क्योंकि आपने आवश्यक जो भी रिजर्वेशन है उस बिहाफ पे लिया हुआ है। तो अगर आपका प्रमाण पत्र 15 दिसंबर के पहले का है तब तो आप ठीक हैं, लेकिन 15 दिसंबर के पहले के नहीं हैं तो आप लोग ढूंढ करके कोई भी 15 दिसंबर 2016 के पहले का जाति प्रमाण पत्र है उसको अवश्य लगाएं, नहीं तो आपका सिलेक्शन बाधित किया जा सकता है। और साथ ही साथ 15 दिसंबर 2016 के बाद का जिनका टीटी है, 15 दिसंबर 2016 के बाद का टीटी का मतलब ये है कि 15 दिसंबर 2016 के बाद जिनका टीटी का रिजल्ट आया है वो सारे अभ्यर्थी इनवैलिड हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में इन सभी को बाहर करने के लिए एक पिटीशन डाली जा रही है, और उसमें निर्णय भी आएगा। हालांकि यहाँ पर सचिव साहब ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन कई बीएसए साहब ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि अभी आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस वजह से अभ्यर्थियों ने अब हाईकोर्ट का रुख किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर नियुक्ति पत्र जो रोके गए हैं और इनकी शासन को जानकारी दी गई है, अखिलेश प्रताप सिंह बीएसए कहते हैं। और दोस्तों कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस से बड़ी अपडेट है। 12460 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत 5 जनवरी 2024 को आयोजित काउंसलिंग के दौरान उपस्थित ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हुआ है वे अपने जमा मूल अभिलेख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय हाथरस के कक्ष संख्या 6 से दिनांक 20 जनवरी तक सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्राप्त कर लें। तो 20 जनवरी तक यानी कि आज लास्ट डेट है। आज आप लोग हर हाल में जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस लेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मूल प्राप्ति रसीद साथ में लाएंगे, और अधिक जानकारी के लिए धीरज बाबू वरिष्ठ सहायक का मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे ज़िलों में आप कांटेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और डॉक्यूमेंट्स आपके जमा हैं, तो डॉक्यूमेंट्स ले आ सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों विद्यालय आवंटन के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि सचिव साहब यहाँ पर मंथन विचार कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश आपको जल्द जारी किया जा सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि 2 फरवरी भी नज़दीक है, 2 फरवरी को अपना जो कोर्ट केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उसको देख लें, उसके बाद ही इस पर आवश्यक कार्रवाई करें। दोस्तों लेखपाल भर्ती फिर से आने वाली है और इसमें अच्छे खासे पोस्ट रहने वाले हैं। तो दोस्तों लेखपाल के 4697 और रिक्त पदों पर होगी भर्ती।
प्रदेश में जल्द ही राजस्व लेखपाल के लगभग 4700 और रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। वर्ष 2022 में हुई लेखपाल भर्ती का परीक्षा परिणाम बीते 30 दिसंबर को घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने लेखपाल के 4697 और रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिया है। तो प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 30,837 पद हैं, इनमें से 12,697 पद खाली हैं। यूपी SSSC ने लेखपाल के 8,085 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 31 जुलाई 22 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी। लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग ने गत दिसंबर 30 को 7,897 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया, जिसमें 7,720 को नियुक्ति पत्र के लिए राजस्व परिषद की संस्तुति मिली थी। आयोग की ओर से परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद राजस्व परिषद ने लेखपालों के पद पर नियुक्ति के लिए संस्तुति अभ्यर्थियों का मंडलवार आवंटन कर दिया है। तो दोस्तों, जो वैकेंट सीट हैं कितने 4,697, इन पर आपको जल्द ही यूपी SSSC से नई वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों, देखा जाए तो सिपाही भर्ती की कतार में 47,45,000 युवा 2023 कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए किया आवेदन और आरटीआई के जवाब में आयोग ने दी जानकारी। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो एसएससी की सबसे बड़ी भर्ती में एक बार फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल जीडी के देश भर के 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी में 47 लाख से अधिक आवेदन पड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और देखा जाए तो कांस्टेबल जीडी इसमें सब में 47,45,501 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस भर्ती के लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन हुए हैं और एक आरटीआई के जवाब में एसएससी ने आवेदकों को जानकारी दी है आवेदन करने में ये सब अनारक्षित इतने हैं। इससे आप लोग कंपटीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दोस्तों, देखा जाए तो इस बार जो है पोस्ट थोड़े से घट गए हैं। कांस्टेबल जीडी 2023 में वैकेंसी नहीं आई थी, 2022 के बाद 24 में इसके लिए आवेदन लिए गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से कांस्टेबल जीडी के लिए आप 47 लाख युवाओं को देख सकते हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर हम भर्ती की बात करें तो कितने आवेदन हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं। 60,000 पदों के लिए 50 लाख आवेदन हुआ है। तो देख सकते हैं 50 लाख इधर 50 लाख उधर, 1 करोड़ युवा आवेदन कर रहे हैं। केंद्र की भर्ती में 50 लाख, राज्य की भर्ती में 50 लाख, तो समझ सकते हैं बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है। और दोस्तों, अब बात करेंगे डीएलएड की। 2 माह बाद फिर खुली दाखिले की खिड़की। तो दोस्तों, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2023 सत्र में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के 2 महीने बाद फिर से दाखिले की विंडो खोल दी गई है। पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शुक्रवार को सीधे प्रवेश का कार्यक्रम जारी किया है। निजी संस्थानों में रिक्त पदों पर सीधे प्रवेश के लिए 23 और 24 जनवरी को काउंसलिंग होगी। संस्थानों में 25 जनवरी तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर लॉक करनी होगी, अन्यथा प्रवेश मान्य नहीं होगा। तो प्रदेश के 67 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में 10,600 2,974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अंतिम तिथि 20 नवंबर तक 1,63,000 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया था। 70,100 सीटें खाली रह गई थी। तो इन्हीं सीटों की भरपाई के लिए लगातार विंडो खोली जा रही है कि भाई आओ डीएलएड में एडमिशन तो ले लो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।